आइए कपालभाति का अभ्यास करते हैं। इसमें कोई भी आसन का चयन करके सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाइए और दोनों हथेली को ध्यान मुद्रा में लगाकर घुटने के ऊपर रखिए और मेरुदंड को सीधा करते हुए दोनों आंखों को कोमलता से बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद कपालभाति का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो आइए सांस भरिए। दोनों आंखों को बंद ही रखिए और कपालभाति प्रारंभ करिए। एक सेकंड में 1 बार स्ट्रोक लगाना है कपालभाति का। कोई हड़बड़ाहट नहीं, बहुत ही सौम्य और सरल तरीके से जब अभ्यास को करेंगे शरीर का कोई अंग को हिलाना नहीं है, केवल नाक से झटके से सांस बाहर, पेट अंदर। ना चेहरे पर कोई सिकुड़न, ना कोई ललाट पर कोई सिकुड़न। प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न चित्त होकर के इस अभ्यास को करते हैं। 1 सेकंड में 1 बार स्ट्रोक लगाना है। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। ये कपालभाति शरीर में वैक्यूम पैदा करता है, अचानक से हवाओं को बाहर करता है और जैसे ही अभ्यास को छोड़ते हैं तेजी से हवा अंदर खाली जगह को भरने के लिए दौड़ जाती है। लगातार अभ्यास को करना है। सामान्य व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, आगे का जीवन, आगे का समय, आरोग्य चाहते हैं, निरोग चाहते हैं, निरोगी चाहते हैं जीवन, उनके लिए 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट का रोज अभ्यास करना पड़ेगा। जो व्यक्ति बीमार हैं, कोई बीमारी है उनको, चाहे गठिया हो, साइटिका हो, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या हो, मिर्गी की समस्या हो, लंबे समय से कब्ज हो, कैंसर हो, शरीर में गांठ गिल्टियां हो गई हो, मोटापा का शिकार हो, उनको 15 मिनट प्रारंभ करके 1-1, 1.5 घंटा करना है। जैसे कोई हम औषधि लेते हैं, उसकी खुराक लेते हैं, बीमारी के हिसाब से, वजन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से 100 mg, 200 mg, 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे लेते हैं दवाइयों को। ठीक उसी प्रकार अपने रोगों को दूर करने के लिए इसका डोज लेना पड़ेगा। तन्मय होकर मन को एक जगह पर स्थिर करिए, टिकाइए। वो जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन सात्विक जगह हो तो ज़्यादा बढ़िया। उगते हुए सूर्य पर, चंद्रमा पर, सितारों पर, माँ बाप के चेहरों पर,
जो भी चेहरा आपका या कोई मूर्ति जल्दी से जल्दी दिमाग में, विचारों में आ जाए, मन में, उसी का आलम्बन लेकर के इस अभ्यास को जब पूरा करिएगा, यानी मन को खूंटा में बांध दिए एक जगह, उसके बाद अभ्यास करेंगे तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि मन अब इधर उधर नहीं भटकेगा। मन की बड़ी तीव्र गति है, ना उसे बांधा जा सकता है, ना जबरदस्ती उसमें कोई लगाम लगाया जा सकता है। मन को समझाते हुए, मन को ही अपने वश में किया जा सकता है, मन को समझाते हुए। पीठ हमेशा सीधा रखने का प्रयास करिए। जब सांस को छोड़िए तब आप मन में यही विचार करिए, हे परमात्मा, हे प्राणदेव, हे दिव्य शक्तियाँ, आपसे मैं आह्वान करना चाहते हैं या करना चाहती हूँ कि हमारे अंदर जो कुछ भी बीमारियाँ हैं, टॉक्सिन हैं, वो सब धीरे धीरे हमसे दूर हो जाएं, यही विनती करिए। सब रोगों की एक दवाई कपालभाति प्रतिदिन करिए मेरे भाई, बहना, भाई, सब करिए। पेट पर भी ध्यान कभी कभी ले जाइए, पेट कितना पचक रहा है, एकदम सिकुड़ जाता है, हवा निकलते ही बैलून जैसे पचक जाए, सिकुड़ जाए, संकुचित हो जाए, ठीक उसी प्रकार पेट रूपी बैलून हवा निकलते ही एकदम सिकुड़ जाता है, सटक जाता है। बहुत बढ़िया अभ्यास कपालभाति का हो रहा है, बहुत सुंदर। 1 सेकंड में 1 बार स्ट्रोक लगाइए। पीठ सीधा रखिए। जैसे हथौड़ा से चोट देते हैं, ठीक उसी प्रकार कपालभाति भी ये हमारे नाभि प्रदेश पर एक तरह से चोट दे रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। हे गोविंद राखो शरण में अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे, 4 प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, हे गोविंद राखो शरण में अब तो जीवन हारे। यही दशा हम सब की है। हम किसी न किसी रूप में अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा अभ्यास। कपालभाति, गर्दन को भी सीधा रखिए। हाँ, जब जब सांस को फेंकिए तब तब एक ही विचार उत्पन्न हो। जो समस्या हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई यदि बीमारी डायग्नोस हो गई हो, उसका नाम जान गए हो, उसका नाम ले करके तब जाकर के कपालभाति करिए कि उस बीमारी से हमें मुक्ति मिल रही है, वो बीमारी हमसे दूर हो रही है। बहुत अच्छा अभ्यास, लगातार अभ्यास करिए। और स्ट्रोक लगाइए। कपालभाति का यह अभ्यास बहुत अच्छा। पीठ को सीधा करते हुए
कपालभाति का स्ट्रोक। बीमारी के तौर पर पेट संबंधी समस्याओं को दूर करता है, यानी पेट का जो रीजन है स्टोमक का, उस रीजन में जो जो अंग आते हैं, अमाशय हो, पकवाशय हो, पित्ताशय हो, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, स्प्लीन हो, गर्भाशय हो, मलाशय हो, मूत्राशय हो, इन सारे अंगों को यह एक्टिवेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है कपालभाति। उसके जो नेचुरल टोन होते हैं अलग अलग अंगों के काम करने की, उस टोन को ये बैलेंस में कर रहा है कपालभाति। मेरुदंड को पोषित कर रहा है, मेरुदंड में अवस्थित सारे अंगों के मास्टर पॉइंट को एक्टिवेट कर रहा है। यूँ कहें तो अष्ट चक्रों को यह जगा रहा है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्या और ये सहस्रार चक्रों को यह जगाने का काम करता है कपालभाति। लगातार इस अभ्यास को करते जाना है और लाभ लेना है।